So hi guys, welcome to the next video in which we'll be starting with the subject of law of crimes. So this is the syllabus. We'll be deconstructing it. The syllabus is of UPSC law optional. Just a second. Yeah, it is of UPSC law optional. But the overlap of these topics will be in CLAT PG plus plus your university level exams. ठीक है? पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी मेंस रिया मेंस रिया एक्टस रियस मेंस रिया एक्टस रियस एंड मेंस रिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। राइट, उसके बाद हम वही क्लास बाय क्लास हम सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। राइट, सो here are the notes. The notes are basically of Mr. Kshitij Sharma, right? Same with the notes of international law, some of the notes of international law. Right, I felt that these are one of the best notes in the market. राइट, प्लस यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी ढंग से करा पाऊंगा, प्लस जो मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है, मैं उससे भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो इट विल बी मोर ऑफ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच with respect to different notes which are available in the market and my own handwritten notes as well. Right. So first of all, let's read one of the questions as well. The existence of mens rea, mens rea, along with the commission of actus reus makes the act of an offense. बहुत ही सिंपल सी बात है। जस्ट अ सेकंड। सॉरी। सो सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें जो आंसर आप लिखेंगे ना, इसमें आप वैल्यू ऐड किस तरीके से करेंगे, उस तरीके से आपके आंसर के मार्क्स जो एट दी एंड आपके मार्कशीट पे लगेंगे वो डिपेंड करेंगे। तो एट दी एंड आप सबके पास कंटेंट होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है हमें उस पर फोकस करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे फोकस करना है जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इन क्लैट पीजी एज वेल। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ क्राइम? जनरली स्पीकिंग, इट इज एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। वेरी सिंपल। हेल्सबरी लॉज की जो किताब है उसमें क्या लिखा गया है? इट इज अ रॉन्ग दैट अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक, दैट द जनरल पब्लिक हैज एन इंटरेस्ट इन इट्स सप्रेशन। इट इज एक्चुअली एन एक्ट, ठीक है, जो समाज में नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो समाज में नहीं होनी चाहिए उसे हम क्राइम बोलते हैं। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या है पहले मैं आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ। ऐड पेज, पेज को ऐड करके। यस, तो मैंने आपको क्राइम बता दिया। यू कैन ऑल्सो फ्रेम क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना, एंड अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट। इट इज समथिंग, मैं लिख देता हूँ जेम्स स्टीफन के हिसाब से, इट इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, राइट, and what is revolting to the sentiments of the society. What is revolting to the sentiments of society. I don't know what is happening of society. ठीक है, weird, I don't know. I think पेज ही खत्म हो गया है। हाँ, पेज ही खत्म हो गया है। तो सोच में लिखा क्यों नहीं जा रहा? सो यार, एक डेफिनेशन थी जेम्स स्टीफन साहब की। स्टीफन साहब की डेफिनेशन ये कि बताती है हम लोगों को कि क्राइम क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे किस पे?
इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन होना चाहिए। सेकंड, मेंसरिया होना चाहिए। थर्ड, एक्टस रियस होना चाहिए। फोर्थ, इंजरी। एंड फिफ्थ, देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, ये लिखा गया सेक्शन 226 में, और इसमें कंपनी भी इंक्लूड होती है। सेक्शन 226 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ क्या है सेक्शन 226। राइट। सेक्शन 226, कंपनी, कंपनी भी इंक्लूडेड रहेगी। सेकंड, a person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. Company, association of persons, whether incorporated or not. ठीक है। नेक्स्ट, mens rea, which is guilty mind or intention। ठीक है, it is the subjective element of crime, the subjective element of crime। ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज actus reus, जो एक्शनेबल एलिमेंट है, फिजिकल एलिमेंट है क्राइम का। फिजिकल और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ क्राइम। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ क्राइम। देन सेक्शन 214 में लिखा गया है अबाउट इंजरी। सेक्शन 214 में क्या है? इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। चार स्तंभ है, 2, 3, 4। क्या क्या है? इंजरी मीन्स एनी हार्म, मतलब कोई भी दिक्कत, कोई भी इंजरी, जैसे मेरे को कोई इंजरी हो रही है, वो उसमें चार चीजें इंक्लूड होंगी, चार तरीके की इंजरी हो सकती है, विच इज कॉज्ड इलीगली। ठीक है। टू एनी पर्सन इन बॉडी, इन बॉडी माइंड और रेपुटेशन। सेकेंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है। इन पर्सन होनी चाहिए, इलीगली होनी चाहिए, इलीगली होनी चाहिए, टू एनी पर्सन। ठीक है, पांच स्तंभ है, 1, 2, 3, 4, चार स्तंभ ही है, लेकिन इन पर्सन होनी चाहिए एक बंदे को। ठीक है, दैट इज इट। देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्राइम का, कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस, क्या सोच के आप, आपका एंड मोटिव क्या है इस चीज को लेके, वो सर्कमस्टेंशियली भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। सो ऑफ कोर्स, सेक्शन 26 का एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, विच इज सेक्शन 17 ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। Corporation can also be prosecuted for offences against property, such as cheating, criminal breach of trust, criminal misappropriation of property as well। ठीक है, सेक्शन 17 में यही है कि भाई सिर्फ इंसान नहीं, कंपनी भी इंक्लूड हो सकती है, कभी यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज आप पूछिए कमेंट में। राइट। मैंने आपको अभी बता दिया है सेक्शन 17 के बारे में।
अब हम केस लॉस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा गया है। एलिमेंट्स, यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहा है? दे आर कमीशन ऑफ wrongful act, मतलब वही actus reus, accompanied by the intention to commit a wrong act, flows from the maxim of actus non facit reum nisi mens sit rea. Sorry, flows from the maxim of actus non facit reum nisi mens sit rea. ठीक है, ये याद कर लोगे दोस्तों तो अच्छा रहेगा, ये पेपर में लिखोगे बहुत नंबर मिलेगा, इजी नहीं मिलेगा। एन एक्ट इज नॉट रॉन्ग अनलेस द माइंड इज इक्वली रॉन्ग। माइंड, मेंटल एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, एक्टस रियस मैंने बता दिया, इट इज एन एक्ट। मेंस रिया रिफर्स टू द क्रिमिनल इंटेंशन ऑफ अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू surrounding facts such as previous hostility between accused and victim, instigation by victim, and potential gain for accused from the crime। ठीक है, ये सब बहुत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए इन सब बातों को समझना जरूरी है। ठीक है, केसेस में आपको जो मैंने खुद लिखे हुए हैं ना वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट के केसेस हैं, आर वर्सेस प्राइस और आर वर्सेस फॉकनर, इससे बढ़िया जो और रिसेंट केसेस है मैं वो भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेंस्ट्रिया अंडर बीएनएस एंड आईपीसी। In India, the doctrine of menstruation is not strictly applicable. Why? All offences under BNS IPC include the nature of intent required and words like intentionally, willfully, knowingly, etc. Right? Mens rea need not be established independent of the crime. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि all offences under BNS IPC include the nature of intent and words like intentionally, willfully and knowingly as well. Right? वो important है, जब भी एक सेक्शन को हम स्टार्ट में पढ़ते हैं ना, वहां पे इंटेंशनली का कॉन्सेप्ट अगर लिखा हो, विलफुली लिखा हो, तो वहां पे नेचर ऑफ इंटेंट आ जाता है। ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ही हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को रीड करना है। देखा जाए तो बीएनएस और आईपीसी में भी वर्डिंग्स का फर्क नहीं है, बस सेक्शंस के जो नंबरिंग है उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है अगर हमें मेंस रिया को एस्टेब्लिश करना है तो। प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया में बी एग्जेम्प्टेड इन सर्टेन केसेस बाय जनरल एग्जेम्पशंस। ठीक है, जनरल एग्जेम्पशंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है। Certain statutory offences where mens rea is not required and actus reus alone is sufficient, right? Such wrong is called as such a wrong is called as crime malum prohibitium, wrong by virtue of express prohibition, as against crime malum in se, wrong in itself। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे मेंस रिया रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, एंड एक्ट ही इनफ होता है, उसको बोलते हैं क्राइम मैलम प्रोहिबिशन। ठीक है, मैलम इनसे का मतलब हुआ जो खुद से क्राइम है। ठीक है, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हैं जो एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड है, उसमें मेंस रिया की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब डिग्री क्या क्या है मेंस रिया की? इंटेंशन, state of mind which foresees plus desires the consequence of an act. Under BNS IPC, intent is expressed either using the word itself, intention। मैंने आपको बताया इंटेंशन लिखा हो विद द इंटेंट टू विलफुली वॉलंटरीली या डेलिबरेटली लिखा हो किसी सेक्शन में, तो वहाँ पे मेंस रिया का हमें स्कोप ऐड करना पड़ेगा। सेकंड इन नॉलेज, नॉलेज इज व्हाट? मेंटल कॉग्निशन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट। Consequences may be certain or probable. Knowledge usually only includes act which are certain to occur and not merely probable। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नॉलेज जैसे मेरे को चोरी करनी है। ठीक है, अब चोरी तो इंटेंशन ही है ना चोरी की मेरे अंदर, तो ये कोई कोई और प्रोस्पेक्ट थोड़ा इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो अगर मुझे चोरी करनी है तो मेरे में इंटेंशन तो होगी, प्लस मेरे को नॉलेज होगी सामने वाले इंसान के टाइम की कि कब वो क्या करेगा और तब मैं चोरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज द मेंटल कॉग्निशन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। मैं मेंटली उस एक कॉग्निटिव बिहेवियर को इनकलकेट कर रहा हूँ अपने ब्रेन में। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, रेकलेसनेस। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंडिफरेंस टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। It is the commission of an act with awareness of risk
एंड इट्स लाइवलीहुड विदाउट डिजायरिंग इट। ठीक है, कुछ कुछ मेंटली ऐसे होते हैं कि यार मैं फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंसी में गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रेकलेस हूँ। ठीक है, नेग्लिजेंसी और रेकलेसनेस में फर्क होता है, लेकिन मैं कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं रेकलेस तरीके से अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो एक एक्सीडेंट हो जाए, तो वो एक क्राइम होगा अगर सामने वाला मर गया तो। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्शन, राइट? रेकलेसनेस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्शन, दैट इज वाई इट इज इंक्लूडेड हियर। नेग्लिजेंस, सिविल नेग्लिजेंस इज एन ओमिशन, कमीशन ऑफ समथिंग, जैसे मैंने नेग्लिजेंस का आपको एग्जांपल भी दिया था, ऑफ समथिंग विच अ रीजनेबल मैन वुड और वुड नॉट डू। ठीक है, नेग्लिजेंस वैसे टॉर्ट्स के अंडर भी आता है, लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस का प्रोस्पेक्ट भी होता है। वो एक स्पेक्ट्रम है नेग्लिजेंस का। ठीक है, सिविल नेग्लिजेंस से क्रिमिनल नेग्लिजेंस तक का। ठीक है, तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है। व्हाट इज मोटिव? मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू फॉर्म एन इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन से देखिए, तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम ये है, स्पेक्ट्रम ऑफ क्राइम, राइट? मोटिव, ठीक है, मैंने आपको मोटिव बताया ना। मोटिव विच प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू फॉर्म एन इंटेंशन। ठीक है, फिर आएगा इंटेंशन, फिर होगा लास्टली व्हाट? क्राइम। So crime is the later thing, the latter thing in the ladder. Motive is the initial part. Okay, then it's the intention, then eventually the crime is there, right? So we have to remember that. जैसे मैंने आपको एक स्पेक्ट्रम ऑफ क्राइम बना के दिखाया ना, वैसे अगर कोई केस है तो स्पेक्ट्रम ऑफ क्राइम का आप ऐसे एक डायग्राम भी बना सकते हैं अपने क्या कहते हैं, जब जो आंसर राइटिंग आप जब करेंगे तो वहां पे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इट इज कंपेलिंग फोर्स बिहाइंड द इंटेंशन टू कमिट एन एक्ट, राइट? मोटिव क्या है? मोटिव का रोल क्या होता है? नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, essential element of a crime, but it helps the court understand the cause of its commission. Evidentiary value क्या है? It is relevant but not essential. ठीक है, it's not essential. We have to remember that for establishing a crime. Failure to prove motive is irrelevant where intention can otherwise be established. However, it may be taken into account to determine the nature and quantum of punishment. या देखिए, latter part of criminal प्रोसीडिंग्स में मोटिव की एविडेंशियरी वैल्यू फिर भी बढ़ जाती है, लेकिन इनिशियली मेंस को प्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है कुछ कुछ ऑफेंसेस में, कुछ कुछ ऑफेंसेस में, राइट? नेक्स्ट, मेंस रिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस। द जनरल नॉर्म इज दैट एक्टस रियम मस्ट बी अकम्पनीड बाय मेंस रिया। फ्लारो वर्सेस पैजेट के केस में पढ़ाया गया, मैं आपको बताऊंगा अभी। एक्टस नॉन फेसिस रियम निसी मेंस रिया, ठीक है, डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन इन इंडिया, particularly in case of statutory offences. Statutory offences follow strict liability. The liability for offences depends on the wording of provision by which they are created. The elements of each offence must be ascertained by construing the statute. It is important to remember that. देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रोस्पेक्ट को जोड़े रखता है, राइट? द लाइबिलिटी फॉर ऑफेंसेस डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग ऑफ प्रोविजन। हमेशा हमेशा आईपीसी या बीएनएस अगर आप पढ़ें तो हर एक सेक्शन के एक एक वर्ड की अहमियत होती है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, राइट? मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दे दूंगा, राइट? वो स्टैट्यूटरी ऑफेंस तो यही है ना जो स्टैट्यूट में लिखे हुए हैं। स्टैट्यूट क्या होता है? स्टैट्यूट आईपीसी और बीएनएस ही है, अब तो बीएनएस है खैर। 10 ऑफेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज मैलम इनसे। मैलम इनसे का प्रोस्पेक्ट आ गया, कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? ये रहा, राइट, राइट। 10 offenses can be classified as offenses malum in se, inherently wrong, murder, rape, etc., recognized by society as such. Yes. And offenses malum prohibition, wrong because they are prohibited by statute. For example, Motor Vehicles Act, जो मैंने आपको बताया. Principles of mens rea has limited and no applications in statutory offenses. These include what? Economic offenses, FEMA, FERA, tax laws में, adulteration, section 17 जो मैंने आपको बताया, right? Labor welfare legislation, Factories Act, Minimum Wages Act.
SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, अगर आप SC ST एट्रोसिटीज में फंस गए तो आप लंबा फंसोगे। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, पूरी कोशिश है, राइट। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इट इज इनएक्टेड टू प्रोटेक्ट दलित्स और दी SC STs, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर मेंसरी एट ऑल, मतलब अगर आपके ऊपर केस दर्ज हो गया है तो आप लंबा फंसोगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, BNS IPC में भी कुछ कुछ ऑफेंसेज हैं ऐसे, UAPA, ठीक है, ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब चलिए केसेस पढ़ते हैं। वे चल भी नहीं रहा। यस, केसेस, राइट। पांच केसेस हैं बेसिकली। फर्स्ट इज फैगन, सॉरी, शेरन वर्सेस डी। सेकंड इज व्हाट? फैगन वर्सेस कमिटी ऑफ पुलिस फॉर द मेट्रोपोलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस। थर्ड, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP। राइट। फोर्थ, RS जोशी वर्सेस अजित मिन्स। राइट। मैंने आपको एक्टस नॉन फेसिस का पूरा बता दिया। द एक्ट मस्ट हैव अ गिल्टी माइंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। सो शेरन वर्सेस डी के केस में क्या इन्वॉल्व था हम ये देखते हैं। राइट। इट वाज बेसिकली ऑन लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1872, राइट, which was section 16 clause 2, anyone who offers liquor to police officer in duty that is punishable, ठीक है। The statute was silent, ठीक है, statute was silent as to the question whether mens rea was required for offences, ठीक है, statute was silent कि मेंस रिया रिक्वायर्ड है या नहीं है। बट इन अपील द कन्विक्शन was eventually caused। लॉर्ड राइट, लॉर्ड राइट, लॉर्ड राइट ने क्या बोला? ही ऑब्जर्व दैट मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी ऑफेंस, हाउएवर दैट प्रिजम्पशन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय ईदर ऑफ द टू थिंग्स। मेंस रिया इज एसेंशियल, मेंस रिया प्लस प्लस, ठीक है, बट बट प्रिजम्पशन डिस्प्लेस कहाँ कहाँ से होगा? या तो स्टैट्यूट से या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट से, ठीक है। फैगन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में क्या था? इट वाज द 1969 केस, 1969 केस, right? It was held that Fagan's crime was not the refusal to move the car, but that, देखिए इसमें क्या, बड़ा अच्छा केस था। तो बेसिकली इस केस में, जस्ट सेकंड, सॉरी, यस, तो इस केस में बेसिकली इट वाज हेल्ड दैट जो फैगन साहब थे, ठीक है, पहले तो उन्होंने गलती से किसी ऑफिसर पे गाड़ी चढ़ा दी पैर पे, ठीक है, बट उसने चढ़ाई छोड़ दी, उसका इंटेंशन वहां पे क्रिएट हो गया। ये अगर आप भाई चढ़ा के निकाल के सॉरी बोल दो तो आपका इंटेंशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला, इट वॉज हेल्ड दैट फैगन्स क्राइम वॉज नॉट द रिफ्यूजल टू मूव द कार, बट दैट हैविंग ड्रिवन ऑन टू द फुट ऑफ द ऑफिसर ही डिसाइडेड नॉट टू सीज द एक्ट, उसने एक्ट ही सीज नहीं किया। देयरफॉर इट वॉज अ कंटिन्यूइंग अफेयर ऑफेंस, कंटिन्यूइंग ऑफेंस, बोथ एक्टस रिया एंड मेंस रिया वर प्रेजेंट एंड conviction was upheld, right?
नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था फिर अपने पास। ठीक है, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। नहीं, स्टेट ऑफ एमपी भी था, ये रहा। इट वाज बेसिकली इन रिस्पेक्ट टू सेक्शन 7 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इशू वाज अराउंड सेक्शन 7 ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, राइट, एंड स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू द मध्य प्रदेश डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1965। ठीक है, तो उससे समझ आ गया होगा कि 1965 का केस है, राइट। सो 37 केजीज ऑफ माउंट, कितना, 37 केजी एक चीज की मिली थी, मैं बताता हूँ। सुब्बाराव साहब ने इसमें जजमेंट दी कि हैविंग रिगार्ड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट इट इज नोटेड दैट सेक्शन इज साइलेंट ऑन मेंस रिया। इसमें सेक्शन 7 साइलेंट था मेंस रिया पे। देयरफॉर द क्वेश्चन इज कैन द वेरी एक्ट ऑफ स्टोरिंग is the offense. The majority held that mens rea should be provided to be applicable in said case, and nothing exists to the contrary. It is also argued that in all cases, social welfare legislations, mens rea has to be strictly applied. Okay? It is not so. If it is not so, even in cases of socio welfare legislation, mens rea may or may not be applied depending on the facts and circumstances of the case. देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो इस केस में क्या हुआ कि सेक्शन 7 में ना आप स्टोरेज नहीं कर सकते ज्यादा गेंस की स्टोरेज, तो आप लाइबल हो गए। ठीक है, उन्होंने 37 केजी स्टोर कर रखा था। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला दैट द पार्टी इज लाइबल, राइट, एंड द मेजोरिटी ओपिनियन हेल्ड दैट इन सोशियो वेलफेयर लेजिस्लेशन केसेस मेंस रिया एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कभी ने ये बोला है, सीधी बात, यही केस था। फिर आर एस जोशी वर्सेस अजित मिल के केस में द क्लासिकल व्यू दैट मेंस रिया नो क्राइम हैज लॉन्ग अगो इरोडेड several laws in India and abroad, especially regarding economic crimes, have created severe punishments even where the offense have been defined to exclude mens rea। मतलब यहाँ पे यार एक्चुअली इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करी गई है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ऑफेंसेस। ठीक है, बहुत ही सिवियर पनिशमेंट्स मिलती है लेकिन मेंस रिया के बिना। तो इस बात को हमें रिविजिट करना चाहिए, यहाँ पे कवि यही कहना चाह रहा है। Right? So this is these were a few cases which I think was very important, right? हाँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज का भी केस है। ठीक है, इसमें फेरा इन्वॉल्व था, राइट। जस्ट सेकंड, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इन्वॉल्व था। हाँ, ये रहा ना लिखा हुआ, फेरा टू कंजर्व फॉरेक्स विच इज एसेंशियल टू सेफगार्ड द इकोनॉमी क्रिएट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट प्रूफ ऑफ मेंसरिया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली सर आ रहे थे, वो इंडिया है, इंडिया से पहले, सॉरी, आई वाज रिसीविंग अ नोटिफिकेशन ऑन पीसी। सो तो सर ने यहाँ पे क्या बोला कि, सर मतलब योर लॉर्डशिप ने ये बोला कि आप देखिए, अगर कोई लॉ चेंज हुआ है, तो जैसे मैं हूँ, मेरे को जाना है युगांडा, मैं पहुंचा युगांडा, मेरे जाने से पहले युगांडा में कोई ऐसा लॉ नहीं था जो मर्डर को क्राइम मानता हो। ठीक है, मैं पहुंचा और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने फ्लाइट में किसी का मर्डर कर दिया युगांडा एयर स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो आई विल बी लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज मेरे आने से पहले, मतलब जब मैं पहुंच रहा था तब लॉ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ऊपर उस लॉ का इफेक्ट आएगा। वहां पे, यहाँ पे सर गोल्ड ला रहे थे, पहले गोल्ड अलाउड था, फिर जब ये पहुंचे तब अलाउ नहीं हुआ, तो फेरा का रेगुलेशन लग गया इनके ऊपर, राइट। सो दीज वर सच सर्टेन केसेस, राइट। तो आशा करता हूँ कि यार आप लोगों को पसंद आया हो जो हमने पढ़ा है। डू राइट इन कमेंट्स कि कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। यहाँ कर देता हूँ, अरे भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे गाइस। शब्बा खैर, बाय।